लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 में। मैं अभी बक्सर जिला के ब्रह्मपुर गांव में हूं, ब्रह्मपुर बाज़ार में हूं। और ब्रह्मपुर बाज़ार में आप देख रहे हैं जैसे कि बाज़ार का जो शाम के समय जब होता है तो इसी तरह का बैठ के लगता है लोग अपने आप में चाय पीते हैं और चर्चा करते हैं। राजनीति का समय है, लोकसभा चुनाव का समय है और लोग राजनीति पर चर्चा करना वाजिब है यहाँ पे। और वैसे बिहार के लोग खास करके राजनीति में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। इसी में एक भाई साहब बोल रहे हैं कि पूरे भारत में अगर आप हैं तो राजनीति पर चर्चा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा काम। हम चलिए शुरुआत करते हैं, इन्हीं भाई साहब से शुरुआत करते हैं। सर, क्या कहेंगे, बक्सर का मिजाज कैसा है? बदलाव का मिजाज है या? हमने जो है पूरे बक्सर क्षेत्र का भ्रमण किया है। हमने देखा है कि लोगों में एक अजीब सी लहर है। वह सकारात्मक लहर है, राष्ट्र की सुरक्षा की लहर है, सनातन की सुरक्षा की लहर है, आने वाले पीढ़ियों की सुरक्षा की लहर है और सर्वांगीण विकास की लहर है। यह विकास आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, पौराणिक, आध्यात्मिक सभी क्षेत्रों में विकास की लहर है। और इसी लहर के आधार पर जो है लोग जो है इस बक्सर लोकसभा क्षेत्र को हंसता, खेलता, फलता, फूलता बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता हमारे आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी हैं। ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि यह जो है यहाँ से जो है लोकसभा का उनको टिकट मिला है। वो सच्चे कार्यकर्ता हैं और जो काम ठान लेते वो कर देते हैं। और उनकी जो है एक व्यक्ति से उनका लगाव बना रहता है। कार्यकर्ताओं में बहुत बड़ी पैठ है और कार्यकर्ता हैं। निश्चित रूप से यहाँ नेतृत्व उनको मिलने जा रहा है, भारी मतों से, भारी समर्थन जनता के बीच से मिलने जा रहा है। और आने वाला समय में कायाकल्प होने वाला है पूरे बक्सर लोकसभा क्षेत्र का, इसमें कहीं संशय नहीं है। चलिए, बहुत लोग हैं, बहुत लोगों से बात करनी है, सब लोगों को टाइम लेना है, बात करेंगे, कहीं संशय नहीं है। क्या इनके बातों से आप संतुष्ट हैं जो ये इन्होंने कहा है? हाँ, हमनी का तो ज़्यादा कोनो भाषण वक्ता देवे वाला नहीं है, लेकिन हमनी के एक बात बा कि सांसद नीचे देखे के कि का बाड़े, कैसे बाड़े, नया बाड़े, पुरान बाड़े। हमनी का मोदी जी के विकास कार्य पर और मोदी जी के राष्ट्र के निगाह में और मोदी जी के मिथिलेश बाबा के वोट देवे के। चलिए आपसे एक सवाल रहेगा कि लोग कह रहे हैं, सुनिए, लोग कह रहे हैं, बहुत लोग, जैसे कि हम कहीं घूमे हैं तो लोग कह रहे हैं कि बार बार जो बक्सर के लोगों को मौका नहीं मिलता है, यहाँ पर बाहरी लोग ही एमपी बनते हैं। इस तरह का भी सवाल उठ रहे हैं, इस पर क्या जवाब देंगे आप? इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। इस पर क्या है, हम लोग मोदी को देखकर वोट दे रहे हैं। हाँ, वो मोदी को देखकर, बाहरी हो या भीतरी हो या कहीं का हो, उससे कोई मतलब नहीं। क्या कहेंगे? यहाँ प्रत्याशी कोई चीज़ नहीं है, मोदी बस केवल मोदी। अब क्या बोले, तो मोदी लहर कायम है। चलिए, बक्सर में मोदी लहर कायम है, क्या कहेंगे? मोदी लहर का इस बार 400 पार और बक्सर 4 लाख पार। बक्सर 4 लाख वोट से जिता रहे हैं। हाँ, जिता रहे हैं एकदम। मिथिलेश तिवारी एकदम हम लोग सांसद मान चुके हैं। हम लोग अब मंत्री बनना है, बस मंत्री बनना है। मंत्री का सब जीत पक्का कर दी है। जीत पक्का कर दिए हैं। क्या बात कर रहे हैं? बस क्या कहेंगे भाई साहब? राष्ट्र हित में मोदी को वोट देना है। अच्छा, राष्ट्र हित में मोदी को वोट देना है। जी, मिथिलेश तिवारी उससे कोई मतलब नहीं, राष्ट्र हित में मोदी को वोट देना है। चलिए, मतलब राष्ट्र हित में कर चुके हैं और राष्ट्र हित में और कुछ करवाना है। हाँ जी। अच्छा, ये बताइए, अगर मोदी की सरकार आती है तो देश का सबसे बड़ा जो समस्या है, जितनी भी समस्या हैं देश में, जितनी भी समस्याएं खड़ी होती है, बेरोजगारी हो, नौकरी हो या भुखमरी हो, कोई भी समस्या हो, उस समस्या का एक जड़ है जनसंख्या। इस बात को मानते हैं? जी। पूरे वर्ल्ड में चाइना को भी पीछे कर दिया इंडिया जनसंख्या। तो आप चाहते हैं कि अगर मोदी की सरकार आती है तो जनसंख्या नियंत्रण पर एक ऐसा कानून आए कि जनसंख्या विस्फोट तो हो ही चुका हो और आगे कोई विस्फोट नहीं हो, इस पर रोक लगा जाए। जी, चाहते हैं जी। क्या कहेंगे सर, मेरे सवाल का इनसे पूछिए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जनसंख्या तो एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण केवल एक वर्ग विशेष के लिए नहीं हो, इसको सभी लोग अपनाएं। सभी लोग, यही तो मोदी सरकार करने जा रही है कि सभी लोगों को कंट्रोल करने जा रही है। क्योंकि भारत, मोदी जी का जो संकल्प है कि 2047 में भारत को विश्व गुरु बनाने का, विकसित भारत बनाने का, उस संकल्प को पूरा करने के लिए यहाँ के बक्सर की जो जनता व्याकुल है।
वो यहाँ नहीं देख रही। ये जो छोटा मोटा लोग विपक्ष का हवा है कि बाहरी भीतरी, ये सब कोई चर्चा नहीं है। चर्चा यहाँ है कि भारत विश्व गुरु कैसे बने, भारत विकसित भारत कैसे अपने संकल्प को पूरा करे, और 2047 में जब हम आज़ादी के अमृत वर्ष मना रहे हैं और 100वीं वर्ष पूरा करेंगे, उसमें भारत विश्व सबसे मजबूत, सबसे शक्तिशाली, सबसे समृद्ध राष्ट्र बन करके भारत पूरे विश्व का नेतृत्व करे। इसलिए यह लड़ाई है। और इस लड़ाई में हम यहाँ के स्थानीय जो पार्टियाँ लड़ रही है, जो चुनाव लड़ रही है, उनसे हम नहीं लड़ रहे हैं। आज मोदी जी लड़ रहे हैं, चीन, रूस, अमेरिका, जापान से चुनाव लड़ रहे हैं। वो सारी विदेश की शक्तियाँ इन विपक्षियों को फंडिंग कर करके और भारत को बदनाम करने के और मोदी के रास्ते में रोड़ा बन रही है कि भारत विश्व गुरु न बने। इसलिए सारी विश्व की महाशक्तियाँ लगी हुई है मोदी को रोकने के लिए, और भारत की जनता मोदी के ये पक्ष में लहर चला रही है, कदम से कदम मिला करके मोदी को कैसे मोदी विश्व गुरु बने, भारत कैसे विश्व गुरु बने, इस प्रयत्न को आगे बढ़ाने के लिए भारत की एक एक जनता प्रयत्नशील है। चलिए आप बोल सकेंगे, बोलेंगे, आप बोलेंगे? नहीं बोल, आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं, आप बोलेंगे? हमारा का बतावे के उम्मीद बा भाजपा है, भाजपा के वोट दे, दूसरा कौन चलिए कोई बात नहीं, प्रत्याशी। चलिए बक्सर के, हाँ बोलिए। देखिए, इस राष्ट्र का सौभाग्य है कि आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व प्राप्त हुआ है। ये राष्ट्र का सौभाग्य है, और यह राष्ट्र जो है उत्तरोत्तर ऊंचाई को छू रहा है। उनकी जो नीति है, राष्ट्र के विकास, राष्ट्र के हित की जो नीति है, राष्ट्र हित की जो नीति है और राष्ट्र की सुरक्षा की नीति है, यह नीति जनता के कल्याण की जो नीतियां हैं, सबका साथ, उनका जो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये महामंत्र है। जिस मंत्र को अपनाकर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद दर्शन, जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, मूलभूत आवश्यकताओं से पूर्ति कर समान जीने का जो संकल्प पंडित जी ने किया था, उस संकल्प को कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरा करने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो चिंतन मंथन था, आज उसी आधार पर भारत जो है आगे बढ़ रहा है। और ऐसे राष्ट्रभक्त के हाथ में नेतृत्व मिला है जो विश्व का नेता है, विश्व रत्न है, विश्व का नेता है, जिसमें जो है लगता है कि एक नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र पुरुष हैं, और उनमें जो है व्यापक चिंतन है, अद्भुत चिंतन है, दिव्य स्वरूप पुरुष है, और दिव्य पुरुष का नेतृत्व इस राष्ट्र को मिल रहा है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में यदि हम लोग का भरपूर पूर्णतः अगर सत्ता में आ तो रहे हैं, लेकिन परिपूर्ण बहुमत से निश्चित रूप से जो लक्ष्य बनाया गया उसके लक्ष्य के अनुसार आते हैं, तो भारत का कायाकल्प होगा और भारत विश्व गुरु बनेगा, और हंसता खेलता फलता फूलता भारत का निर्माण होगा। भारत जो है, भारत माता परम वैभव के प्रकाष्ठा पर आसी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मपुर से दिखाया मैंने, बक्सर के ब्रह्मपुर से। ब्रह्मपुर का मिजाज यहाँ का लोगों का है कि जो देश राष्ट्र हित की बात करे, जो देश हित की बात करे, जो पूरे विश्व में देश का नाम करे, गौरव करे, उस देश हित में अगर सत्ता है तो उसे दोबारा सत्ता देने में कोई हिचक नहीं है, कोई मतलब कि गुरेज नहीं है उस सत्ता को देने में। तो मैंने आपको दिखाया ब्रह्मपुर से। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, बक्सर। अगर मैं चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।